वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। और देखो काफ़ी टाइम बाद वीडियो है, ठीक है, वो सब तो चीज़ें बाद में बात करेंगे। बट भाई द अपडेट ऑफ द डे, ग्राहम पॉटर हैज़ बीन सैक्ड बाय चेल्सी। मतलब यार देखो, मैंने वैसे इस चीज़ को ज़्यादा हाइप नहीं करूँगा कि ओ सैक हो गया, सैक हो, पता था होने वाले है, ठीक है। जैसा चेल्सी का हाल था, जैसे चेल्सी के साथ चीज़ें हो रही थी, चेल्सी ड्रॉप पे ड्रॉप करे जा रही थी। चेल्सी अपनी टॉप 4 की जो उम्मीद है वो खोती जा रही थी। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, और चेल्सी फुटबॉल क्लब जो हमारा है, CFC, उसके अगर एम्बिशंस की बात करूँ, क्योंकि थॉमस टुकल की भी मैं बात करूँ, तो जिस सीजन उसे चैंपियंस लीग से जिताया, उसके नेक्स्ट सीजन ड्यू टू सम डिसअपॉइंटिंग गेम्स उसे सैक कर दिया गया था। और अब ग्राहम पॉटर की बारी आई, क्यों जो कि उसने, आई डोंट थिंक सो कि मैं शायद ये बोलते हुए सेफ रहूंगा कि उसने थॉमस टुकल का 1% भी नहीं किया चेल्सी पे। और उसके हिसाब से भी वो इतना टाइम टिक गया, तो वो मेरे हिसाब से तो वो बहुत बड़ी बात है रिगार्डिंग द एम्बिशंस ऑफ चेल्सी। कि भाई चेल्सी को जिस हिसाब से रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जिस हिसाब से चेल्सी के फैंस जो है वो डिमांड करते जाते हैं अपने क्लब से लगातार, अपने प्लेयर से लगातार। तो अब क्या होता है ना यार, देखो सबसे पहले तो थोड़ा इंजरीज ने भी मारा है इस क्लब को, कि यार इंजरीज थी, इंजरी रिकॉर्ड काफ़ी कुछ अच्छा नहीं रहता। अगर मैं बात करूँ रूबन लॉफ्टस चीक की भी, एंगोलो कॉन्ते, और बहुत प्लेयर्स, मेसन माउंट भी बीच में इंजर्ड हुए थे। तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे जो यार इंजरी के थ्रू जा रहे थे, और फिर इतनी सारी साइनिंग्स, इतना आपने पैसा फेंका है मार्केट में, और फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते ना भाई, दुख तो लगता है। आप मैनचेस्टर यूनाइटेड से अच्छा तो कोई कौन ही जा सकता है कि आप पैसे फेंक रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बट बस यही बात है यार, देखो पैसा फेंकने से नहीं हो पाता सब कुछ, ये बात आपको भी पता है। वरना अगर पैसा फेंकने से सब कुछ होता तो अभी PSG चैंपियंस लीग जीत चुकी होती, ठीक है। PSG वर्ल्ड कप जीत चुकी होती सॉरी, वर्ल्ड कप कहाँ से आ गया, जो भी है। तो PSG चैंपियंस लीग जीत चुकी होती। बट अगर मैं बात करूँ तो यार, व्हाट इज रॉन्ग विद चेल्सी। देखो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ मैनेजर सैक करने से काफ़ी चीज़ें रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। मैनेजर सैक करना इज हाफ वे थ्रू द पाथ। मैनेजर सैक करने से आधी चीज़, अगर आप मानते हो कि आधी चीज़ें चलो सॉल्व हो जाएगी, बट आधी चीज़ें फिर भी उधर रहेगी। चेल्सी को अपने प्लेयर्स में, वो जो एम्बिशन होता है ना टू प्ले, द पैशन, वो चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लैक कर रही है अभी चेल्सी में। क्योंकि यार देखो, साफ सी बात है, अगर उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं मिलती है प्लेयर्स को, उस हिसाब से प्लेयर्स डेवलप नहीं हो पाते अंडर अ पर्टिकुलर मैनेजर, तो प्लेयर के अंदर से जील कह लो या फिर वो पैशन कह लो, कहीं ना कहीं वो डिग्रेड तो होता है। बट अब चेल्सी को क्या करना है मेरे हिसाब से, अब चेल्सी शुड अपॉइंट अ न्यू मैनेजर, शुड अपॉइंट अ मैनेजर जो भाई दिन रात एक करते पर चेल्सी को वापस ले उस पोजीशन पे जहाँ चेल्सी डिजर्व करती है। अभी जैसे जैसे देखो, हमने अभी यूनाइटेड में एरिक टेन हैग आया, तो उससे पहले हमने काफ़ी मैनेजर्स देखे। हमने राल्फ रैगनिक देखा, हमने ओले देखा, हमने लुई वैन गाल देखा। काफ़ी प्लेयर्स जो थे नहीं चल, मतलब काफ़ी प्लेयर्स काम नहीं कर रहे थे ऐसे मैनेजर्स के अंडर। कुछ अगर मैं जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, वही चीज़ ग्राहम पॉटर के साथ भी हो रही है। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि कुछ साइनिंग जैसे मुद्रिक हो गया, कुछ साइनिंग जैसे वो फिलिक्स हो गया, ये सब देखो, जैसे मैं बात कर रहा था कि मुद्रिक हो गया, और काफ़ी और भी प्लेयर्स की बात कर रहा था। तो यार ये प्लेयर्स क्या होता है ना, ये कुछ प्लेयर्स होता है जो मैनेजर डिमांड करता है, ठीक है। और ये जो प्लेयर्स थे मेरे हिसाब से ये मैनेजर के नहीं थे। तो वो चीज़ जो थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स में भी आ रहा था कि भाई कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो टॉड बोली डिमांड कर रहा है रादर देन ग्राहम पॉटर, और उन चीज़ों को टॉड बोली प्रेशर, आई रियली डोंट नो भाई, अगर वो प्रेशराइज किया जा रहा था ग्राहम पॉटर को कि भाई तू अपने टैक्टिक्स में इनको फिक्स कर, तो चीज़ें आप लोगों को भी पता है यार, चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती है फुटबॉल में। कुछ पिक्स होते हैं, कुछ साइनिंग्स होती है जो मैनेजर खुद करता है और खुद की टैक्टिक्स के हिसाब से प्लेयर्स को फिट इन करता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से चल पाती है। बट चेल्सी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ये सीज़न तो चेल्सी का वो वाला सीज़न था, वन टू फॉरगेट वाला सीज़न था। बट स्टिल अभी भी मैं बात करूँ तो चेल्सी का जो असिस्टेंट कोच, एक ब्रूनो जो भी उनका नाम है, फॉरगेट द फुल नेम, तो जो वो बंदा है वो मैनेज करेगा रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी वाला गेम। अब इनसिक्योरिटीज यार, मेरे हिसाब से ना टॉड बोली ने कल की कॉन्फ्रेंस, जो भी उसने कल का स्टेटमेंट दिया था, तो उससे ना एक चीज़ तो डिफाइन कर दी है मेरे हिसाब से कि चेल्सी का सीजन वो मान चुका है कि यहाँ पे एंड हो चुका है। द मोर अब वो कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो अब सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम आ गए हैं क्वार्टर फाइनल्स तक, अब हमें इससे आगे नहीं जाना, अब हमें फ्यूचर पे फोकस करना है कि हम अगले सीजन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं मानता हूँ कि टॉड बोली अपने दिमाग में बिठा चुका है, ठीक है। बट अब
ठीक है यार, अब वो बंदा मैनेज करेगा कुछ टाइम के लिए रियल मैड्रिड के गेम तक, ठीक है जो भी है। बट इसका एक और इशारा, एक एक चीज़ की तरफ और इशारा हो सकता है कि अब जो है चेल्सी अच्छे से फोकस करेगी आने वाले कंटेंटर्स पे, जो भाई मैनेजर्स उनके आने वाले उनके कंटेंटरशिप में होंगे, जैसे पोचेटिनो है, अभी लुइस एनरिके है, और मैं बात करूँ तो नागल्समैन है, और बहुत सारे जिडान वगैरह वगैरह बहुत सारे मैनेजर्स हैं। तो अभी चेल्सी अच्छा खासा टाइम लेगी, अच्छे खासे प्रोस्पेक्ट्स को अपने नेविगेट करेगी, और उनमें से दिल पिक द बेस्ट फॉर देम। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि यार देखो थॉमस टुकल सैक करते हुए ग्राहम पॉटर ले आए थे। ग्राहम पॉटर वॉज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, जितना थॉमस टुकल वॉज ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस इन ग्राहम पॉटर। ग्राहम पॉटर को फुल लिबर्टी दी गई थी, फुल यू नो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी इन शॉर्ट टर्म, कि भाई ब्राइटन में कि भाई तू, तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को जो प्लेयर्स लाने हैं तू ला, तू ब्राइटन को बदल दे। और ब्राइटन काफ़ी अच्छा करने लगी थी ग्राहम पॉटर के अंदर। चेल्सी में उसको सेम चीज़ नहीं मिली। चेल्सी में उसको प्लेयर्स फेंक के दिए जा रहे हैं कुछ प्लेयर्स। खैर जो भी, अब उधर नहीं जाऊँगा मैं, वो बात हम कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अब चेल्सी अच्छे खासा टाइम लेगी अपना, अच्छा खासा चीज़ें पढ़ेगी करेगी, और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेगी। और कहीं ना कहीं ये सही भी है भाई, आप अगर एकदम से आप डिसीजन लेते हो और वो अगर आपके फेवर में फिर नहीं गया, तो आप फैंस तो आपको खा जाएंगे। और वो भी टॉड बोली भी नए नए आए हैं, ये चीज़ भी कंसिडरेशन में है कि टॉड बोली भी अभी अभी आए हैं, और टॉड बोली को भी नहीं, मतलब इतना है कि यार टॉड बोली को भी इतना बैकिंग नहीं देंगे फैंस एक टाइम के बाद, कि जब उन्हें दिखेगा यार कि नए ओनर्स जो हमारे हैं वो हमें रिजल्ट्स नहीं दे रहे, जहाँ पे वो क्लब को वहाँ नहीं लेकर जा पा रहे जहाँ क्लब डिजर्व करता है, तो ऑब्वियसली फैंस भी उन्हें बैक नहीं करेंगे। तो टॉड बोली के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो चेल्सी के लिए यही रहेगा कि यार वो थोड़ा टाइम ले। ये सीज़न डेड है उनका, इस सीज़न को छोड़ के नेक्स्ट सीज़न की टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म का सोच के अब आगे सीज़न पे नए मैनेजर को, नए प्रॉस्पेक्ट्स को अच्छे से परख के फिर नए मैनेजर को लाया जाए। यही चेल्सी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और तो बाकी तो चेल्सी बहुत बुरे, चेल्सी इज इन द मड, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो आई होप चेल्सी विल बी बैक, क्योंकि यार चेल्सी कंटेंशन में होती है तो कंपटीशन अच्छा होता है, तो प्रीमियर लीग देखने में और मज़ा आता है। तो वो वाली चीज़ है, मतलब फटती है तो और मज़ा आता है। बट ठीक है यार, तो एक वीडियो इस बारे में ही बनानी थी, वो मैं बना चुका हूँ, तो आप लोग देख ही लेना। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और कमेंट डाउन करना यार कि सबसे फेवरेट मैनेजर कौन सा है चेल्सी का, आपके हिसाब से कौन अपॉइंट होने वाला है चेल्सी में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।